को नहीं फैला है, ये चाकूबाजी हुई है या इस तरह से, तो उसके पक्ष में, पीड़ित पक्ष के पक्ष में हिंदू समाज के कुछ लोग वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार को मिलने गए और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो वहाँ पे मिलने गए। इसके बाद उसके घर पे उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए और वहाँ रहने वाले परिवारों को सांत्वना देने के लिए हिंदू समाज के कुछ लोग वहाँ गए और वहाँ जा करके पुलिस को, प्रशासन को बुला करके कार्रवाई करवाई और कार्रवाई कराने के बाद जो लोग दोषी थे, जिन लोगों ने चाकूबाजी थी, उनको गिरफ्तार भी करने के बाद वो साम कर दिया। लेकिन जब वहाँ से विकीर होकर के सब लोग निकल रहे थे तो उस समय चारों ओर से लोगों ने, वर्ग विशेष के लोगों ने घेराबंदी करके और वहाँ पे इन पे हमला करने का प्रयास किया और हमला किया। ऐसी स्थिति बनी कि दो युवक, जिसमें मैं भी था, मेरे एक मित्र भी थे, और सब माता की, इसलिए उस समय ऐसी स्थिति बनी कि हम अगर वहाँ मैदान छोड़ के भाग जाते तो ऐसा लग रहा था कि हिंदू समाज यहाँ से मार खा के भाग गया। और उस समय हमने संघर्ष भी किया और वहाँ जो भी उपलब्ध पुलिस थी, एक दो पुलिस कांस्टेबल थे, उनके माध्यम से उनको अलग किया और फिर वो लोग इधर उधर इसी मोहल्ले में छिप। इसके बाद यहाँ पे सर की ओर पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी की गई, वो उतार किया गया। लेकिन भी उस समय इधर बिछा लगे क्षेत्र के अंदर बिल्कुल लोगों में भय व्याप्त है और पूरे डूंगरपुर में, जिले में, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, पूरे परिवार इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि उस परिवार ने इलाज कराने का सोचा, लेकिन वहां रहना है तो उनके नियमों के अनुसार रहना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराई। जब हम अस्पताल में उस युवक से मिलने गए, युवक ने कहा, उसके परिवार ने कहा, वो डरा और सहमा हुआ था कि साहब कई वर्षों से इसी हालत में है, मेरे बड़े हुए दुख है कि वहाँ की माताओं ने जो हमें कहा वो हमें याद है और ये मजबूरी में पड़ी। बच्चों 15 और 16 साल अंदर शादी कराने मजबूर है, क्योंकि इंटरव्यू ने उनकी ऐसी हालत कर रखी है कि इनको सजा मिलना जरूरी है। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और संविधान को हक देता है, लेकिन कोई लाइन करेगा तो हुंडी हमने की पीछा रहेंगे और ये योगी और मोदी को तुमको तुम्हारी औकात चल जाएगी। हमारे हैं दूसरे हाथ में बाला भी रखते हैं। कुछ साथी हमारी राजनीति समझाने के लिए कह रहे, अरे इनके साधन हो, ये ऐसे जिस स्कूल में पैदा हो, जिस पैदा हो, पति सम्मान की बात हो, इस गोरू की बात हो, इस सब हिंद है। मंदिरों में जितने भी हिंद लेकर तुम लोग समझो नका खोज उपज खत्म खाएगा। जिन्होंने हिंदू देवता को गाली दी है, जिन्होंने हमारी अस्मिता को चैलेंज किया है, चंद वोट खातर वहां दावत में बैठते हैं, कहते हैं हम तो आपके भाई हैं। एक आदमी कह रहा था कल परसों कि हमारी कदकाठी मिलती है, वो हमारे भाई हैं। तो साला मुल्ला की तरह दाढ़ी रखते ना, हमको दिक्कत नहीं है, जाके नमाज पढ़ मस्जिद में। हमें तकलीफ भी है किसी की नमाज पढ़ने की, किसी के धर्म के प्रति अपमान करने की। अगर कोई हदें पार करेगा तो इसको हम एहसास दिलाते रहेंगे कि हमारा गरीब समाज और हमारा हिंदू सनातनी समाज के साथ में ये बहुसंख्यक समाज खड़ा है। प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं कि आप तो न्याय तो करते हैं, लेकिन न्याय में देरी नहीं करें। ये जो लोग बैठे हैं वो इसी उम्मीद के साथ में आए हैं कि हमारा पीड़ित परिवार के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन